अस्सलाम वालेकुम और आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। एक महीने के सब्र, इबादत की रातें और वो सहरी की ठंडक, फाइनली तोहफ़ा मिल गया। ईद का चांद नज़र आ गया। आज का वीडियो सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, ये एक सफ़र है पुरानी यादों से लेकर नए रिश्तों तक। आज हम बात करेंगे मोतिहारी के रौनक की, भाईचारे की और कैसे ये त्यौहार हमें एक दूसरे से जोड़ता है। आई एम योर होस्ट डॉक्टर शाहरुख हसन और आप देख रहे हैं मेरा ईद स्पेशल व्लॉग। सो लेट्स डाइव इन दोस्तों। सुबह के 7 बज रहे हैं, फ्रेश शॉवर, नए कपड़े और वह इतर की खुशबू। इट फील्स लाइक अ न्यू बिगनिंग। हम हैं दोस्तों ईदगाह के अंदर एंड प्रेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब हज़ारों लोग एक साथ सजदे में सर झुकाते हैं तो दिल को जो सुकून मिलता है वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ईदगाह में ईद की नमाज अदा करना दिल को एक सुकून देता है दोस्तों। जब आप एक महीना फास्टिंग करते हो और रमज़ान गुजारते हो और रमज़ान में पूरी कोशिश होती है कि इबादत का ख़ास ख्याल रखा जाए, और फिर जब वो रमज़ान ख़त्म होता है और ईद वाला दिन जो आता है तो डेफिनेटली ये दिल को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुकून देता है दोस्तों। चांद रात की वाइब ही अलग होती है। लुक एट दिस क्राउड, ऐसा लगता है कि पूरा चंपारण सड़कों पर उतर आया है। यहाँ देखिए, लखनवी सेवइयों से लेकर बनारसी तक वैरायटी ही वैरायटी है। ईद इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दिस। मुझे मालूम था कि अगर हम लोग लेट ईदगाह पहुंचेंगे तो जगह भी नहीं मिलेगी और नमाज छूटने का भी ख़तरा होता है। फिर ये भी कि यहाँ जितना ईदगाह के करीब आप हम लोगों को देख रहे हैं, होता यह है कि अक्सर लगभग 500 मीटर्स पे ही ईदगाह से रोक दिया जाता है बिकॉज ऑफ द रश एंड क्योस बाय पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन के द्वारा। तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि आज जल्दी से जल्दी सुबह ईदगाह में पहुँचें ताकि पहला सफ़ भी मिले और सुकून से ईद की नमाज में जगह मिले और ईदगाह में चैन से हम लोग नमाज। तो आप देख सकते हैं ईदगाह। मैं हमेशा कहता हूँ मिठास सिर्फ खाने में नहीं, बोलचाल में भी होना चाहिए। बीइंग इन पब्लिक लाइफ, चांद रात मेरे लिए लोगों से मिलने का एक बहाना है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश थी और हम लोग बिल्कुल टाइमली आ गए और लगभग तीसरे सफ़ में हम थे। ईद के नमाज के बाद जो इमाम का खुतबा होता है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड इन मुस्लिम माइथोलॉजी। इसलिए खुतबा को सुकून से सुनने के बाद फिर ये वक्त आता है जब दिल दिल से मिलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा ये ब्रदरहुड और हैप्पीनेस का ये एक मोमेंटम होता है और एक दूसरे से मिलना, खुशियाँ बांटना और एक जितने गिले शिकवे हैं वो सब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो ईद जो त्यौहार है दोस्तों, ये मोहब्बत और भाईचारा का है और इसका एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि साथ में बैठ के सेवइयाँ खाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना और खुशियाँ को जो है स्प्रेड करना, कंटेजियस बनाना, इन्फेक्शियस बनाना। इसमें ना तो धर्म देखते हैं, ना मज़हब देखते हैं और ना ज़ात और पात देखा जाता है। ये बस इंसानियत देखता है और मोहब्बत और भाईचारे की बात ईद में हम करते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि ईद की नमाज हम लोग पढ़ चुके हैं, गले मिल रहे हैं लोगों से, अपने अजीज़ व अकारिब से और रिश्तेदारों से। इसके बाद फिर मैं निकलूँगा यहाँ से हम लोग अपने रिलेटिव के यहाँ। फिर वेलकम टू माय होम। यहाँ खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप वीडियो से ही स्मेल कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊँ, ये देखिए हमारी केमावी सेवइयाँ, इसकी रेसिपी जनरेशन्स पुरानी है। और ये मटन बिरयानी, इसका चंपारण टच ही इसकी जान है दोस्तों। आज का खाना बहुत ही स्पेशल होता है। बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, बहुत सारे डिशेस होते हैं, मेन्यू इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और मैं आपको फिर से बताऊं दोस्तों कि ईद की जो नमाज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस और पीसफुल होती है। नमाज में बहुत सुकून होता है। और ये जो ईदगाह, मोतिहारी का ईदगाह है, इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट मोर दैन, मैं समझता हूँ कि एक साथ यहाँ पर 25 से 30 हज़ार लोग या उससे भी ज़्यादा, अगर मेरा आकलन सही हो या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा क्राउड यहाँ पर होता है। आप समझो कि ये एक ज़िला है और ज़िला के सराउंडिंग्स में जितने भी विधानसभा हैं सबसे ही लोग यहाँ पर आते हैं। और देखने में तो ये ऐसा लगता है कि लाख से ज़्यादा ऊपर क्राउड है यहाँ पर। इतना बड़ा स्पेस जो आप देख रहे हो ये सारा ही भर जाता है और कहीं ना कहीं लोग दूर से एक साथ नमाज पढ़ने आते हैं। ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ब्रदरहुड, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ये मकसद होता है इस त्यौहार का कि पूरे हिंदुस्तान में ये मनाते हैं इस खुशी के साथ, इस मोमेंटम के साथ, इस जज्बे और जज्बात के साथ कि सब के दिल में जो भी पुराने गिले शिकवे वो सब ख़त्म हो जाते हैं। और ब्रदरहुड और भाईचारा की मिसाल है ये एक फेस्टिवल दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि जितने हमारे रिश्तेदार वहाँ पर ईदगाह में मिले, उन सब से हम गले मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनको इन्विटेशन देते हैं, दावत देते हैं। एक दूसरे के घर आना जाना भी होता है। जैसे कि मैं समझता हूँ कि एक ऐसा त्यौहार है जो बहुत ही ज़्यादा पुराना और ट्रेडिशनल है। हिंदुस्तान के कोने कोने में, इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं ये सब जानते हैं कि ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत कंटेन करता है अपने अंदर। और इसमें हर कोई एक दूसरे से गले मिल के अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, अपने ब्रदरहुड और अपने भाई
भाईचारगी का इजहार करता है। साथ में फ़ोटोज़ और कुछ मेमोरीज़ बनाते हैं ताकि आइंदा साल आने में याद रखें कि कितना ही अच्छा पल था। मेरे घर पर आज हर तबके के लोग आएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स, डॉक्टर्स, लोकल यूथ और वो बचपन के दोस्त जिन्होंने साथ में गलियों में क्रिकेट खेला था। ईद की ईदी सिर्फ पैसों में नहीं होती, ये जो वक्त है हम साथ बिताते हैं। देखिए दोस्तों, ये है असली भारत। यहाँ गले लगते वक्त कोई किसी की ज़ात या पार्टी नहीं पूछता और आरजेडी की आइडियोलॉजी भी यही है, सामाजिक न्याय और सद्भावना। हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं। दुआ में मैंने सबकी सलामती और पूरे हिंदुस्तान की तरक्की मांगी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अब थोड़ी बात डॉक्टर वाली भी हो जाए। एज अ ज़िला अध्यक्ष ऑफ मेडिकल सेल चिकित्सा प्रकोष्ठ मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि खुशी में अपनी सेहत मत भूलिएगा। आई नो बिरयानी और शेरखुरमा देखकर कंट्रोल नहीं होता, बट याद रखें मॉडरेशन इज़ अ की, स्पेशली फॉर माई डायबिटिक फ्रेंड्स। थोड़ा संभल के। ईद का असली मतलब है फित्र यानी चैरिटी। एज अ डॉक्टर मेरा मिशन है कि मोतिहारी का हर गरीब इंसान इलाज से महरूम न रहे। इस ईद हमने डिसाइड किया है कि हम मेडिकल कैंप्स और अवेयरनेस बढ़ाएंगे। खुशी तभी मुकम्मल है दोस्तों जब हमारे पड़ोसी भी सहमत हों। ईद का असली मतलब है कनेक्शन। साल भर हम कितने भी बिजी रहें, आज का दिन अपनों के लिए, लोगों से मिलना, गले लगना और पुरानी बातें शेयर करना। दिस इज़ वॉट हील्स द हार्ट। लुक एट ऑल दीज स्माइलिंग फेसेस। ब्रदरहुड और यूनिटी की ये एक नई मिसाल है, हर साल और करीब लाती है। दोस्तों, इसमें कितने ऐसे हैं जो हमारे कज़िन ब्रदर्स हैं जो बाहर से आए हैं और इमाम साहब से मिलना एक अपना ही शर्फ है। ये इमाम साहब है जिन्होंने आज ईद की नमाज़ पढ़ाई और मैं भी वेट कर रहा था कि अगर इनसे मुलाकात हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। बड़े बुज़ुर्गों की दुआ, इमाम और जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनकी दुआएं लेना, इससे इंसान कामयाब होता है। हमारे मामू और भी जितने लोग थे, जितने कज़न भाई थे जो बाहर से आए थे, कितने ऐसे हैं जो बाहर प्रैक्टिस करते हैं, कितने रेडियोलॉजिस्ट्स हैं, जैसे ये रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं जो बाहर लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं और एम्स हॉस्पिटल में भी इन्होंने जॉब किया। तो इन सब लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपॉर्चुनिटी और वो फॉर्चुनेट वो ईद ही होता है। हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। देखें, आपने वेट गेन कर लिया और मैंने वेट ज़्यादा गेन नहीं किया। मैं यही चीज़ इनसे कहता हूँ, देखो फिटनेस इज़ एक्चुअल थिंग है ना, तो फिटनेस हमने हमेशा ख्याल रखना होता है। ओवर ईटिंग और ओबेसिटी इज़ अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस एंड स्पेशली इन अ सेक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर। और चांद रात की तो अपनी ही वाइब होती है। लोग शॉपिंग में बिज़ी होते हैं और जोश जो होता है वो देखने लायक होता है। घर की बनी बिरयानी और दोस्तों के साथ बैठकर खाना, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। द अरोमा इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। खाना तो बहाना है, असली मकसद तो साथ बैठकर वक्त बिताना है। टैग योर फूडी फ्रेंड्स हु ओनली वेट फॉर द ईद दावत। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं कि साथ में ईद एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें हम सब साथ बैठ के खाना खाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। चांद रात में मैं आपको फिर से बताऊं कि एक ऐसा जोश होता है लोगों में। कल एक ईद है, ईद से पहले वाली रात को चांद रात कहते हैं। लोग इतना जमकर शॉपिंग करते हैं, समझो कि जितने भी लोग हैं वो सारे मार्केट में ही होते हैं पोस्ट मगरिब। और जैसे नमाज़ पढ़ने के बाद, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बाहर निकलते हैं तो रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं सबसे गला मिलता है इंसान। ये भी मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आप उनको जानते हो, पहचानते हो या आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ही हों। जितने लोग हैं एक दूसरे के, थोड़ा भी अगर कोई किसी को पहचानता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन इनफैक्ट, तो सब एक दूसरे से मिलते हैं, सलाम करते हैं, दुआएँ देते हैं, गले मिलते हैं। ये त्यौहार बिहार प्रदेश और पूरे देश की जनता को दिल की गहराई से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और पूरे हिंदुस्तान में आज ईद मनाया गया 21 मार्च 2026 को। मैं ये भी बता दूं कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जो हैप्पीनेस, मोहब्बत और ब्रदरहुड, भाईचारगी की बात करता है। और मैं पूरे देश को, लोगों को इस पावन मौके पर एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं। और ईद की नमाज हम सब यहाँ पढ़ चुके हैं और माशाअल्लाह सब चीज़ बहुत अच्छा रहा, माहौल बहुत अच्छा था। मार्केट की रौनक देख रहे हो दोस्तों आप, पूरे साल एक तरफ और चांद रात की ये भागम भाग एक तरफ। आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं लास्ट मिनट शॉपिंग वाइब्स। यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, बट बिना चूड़ियों और मेहंदी की ईद अधूरी है ना, ऐसा है तो आप जानते हैं। लुक एट दिस डिज़ाइंस, हर शॉप में भीड़ है एंड द एनर्जी इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। लास्ट मिनट मैचिंग का स्ट्रेस ही कुछ और होता है। अब बारी है फाइनल आउट टचअप्स की। चाहे जितनी भी शॉपिंग पहले कर लो, आप चांद रात का कुछ न कुछ याद आ ही जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट्स में जाकर ये बताओ और हमसे जुड़ जाइए हर तरह के व्लॉग्स और मेडिकल व्लॉग्स के लिए। चिल देन टेक